अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान प्रोग्राम पीके पूछता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब सफदर हुसैन साही साहब, जो कि शक्रियाल से 2 दफ़ा नाज़म बन चुके हैं और उसके अलावा अभी TLP से MPA का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये जो आइंदा इलेक्शन आएंगे। और इनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साही साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपने यहाँ से नाज़म के इलेक्शन लड़े तो यहाँ की आवाम ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत बेहतरीन जनाब, अवाम ने मुझे रिस्पांस दिया, इसलिए कि मैं बिल्कुल नौवारद था जब मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये शक्रियाल के अवाम की मोहब्बत और प्यार है कि उन्होंने मुझे पहली दफ़ा इलेक्ट करवाया। अच्छा, तो उसके बाद आपने सोचा कि जितनी आवाम ने मुझे मोहब्बत दी है उसके बाद MPA के इलेक्शन के लिए आप अभी TLP से जो है ना वो लड़ रहे हैं? मेरी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैं MPA का इलेक्शन लड़ूं। अच्छा, फिर उसमें ये बात आड़े आती थी कि मैं PTI में शामिल था। PTI में 2 दफ़ा फ़याज़ुल हसन चौहान MPA रह चुके थे जी। और मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया, दोनों दफ़ा मुझे टिकट नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक ही नहीं बनता था। फिर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 2023 या 24 का जो इलेक्शन आने वाला है, मैंने मुनासिब समझा कि मैं ऐसे प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ूं जो जमात तीसरे नंबर पर आई थी पंजाब में पिछले इलेक्शन में 2018 के, वो है TLP। मैंने TLP का इंतखाब इसलिए किया कि एक तो वो दीनी जमात है, एक उनका मंशूर बहुत अच्छा है जो कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन है और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे। और आज जो इस वक्त हम नाकामियाँ देख रहे हैं वो भी हमारी दीन से दूरी है। मेरी जमात का जो नस्बुलैन है, जो आइन है, जो मकसद है इलेक्शन लड़ने का, वो जो है कि पाकिस्तान में सूद से पाक माशरा कायम हो, इस्लाम का बोल बाला हो और जब भी हम असम्बली में पहुँचे, जब हमारी हुकूमत हो तो मुल्क में इस्लामी कानून नाफज करे ताकि हमारी कामयाबी मुमकिन हो सके। जो मौजूदा सूरत हाल है ये सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो दीन से दूरी है, दूसरा बददियानत क़यादत हम पर मसल्लत की गई है जिसकी वजह से हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए जब वो हुकूमत के अंदर आए, लेकिन जब वो हुकूमत में आ गए तो उसके बाद उन्होंने कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत ये थी कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। मैं भी PTI का 10 साल हिस्सा रहा हूँ। इमरान खान साहब खुद तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम जो वो पुरानी घिसी पिटी हुई थी इस वजह से, और उनके मशीर जो हैं वो इंतहाई क्या कहते हैं कि नालायक थे और उनसे तब्दीली मुमकिन नहीं थी। चूँकि हर आदमी का एक ख्वाब होता है कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँ। इमरान खान का भी ये ख्वाब था दरीना कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँ और कुछ मुल्क के लिए कर सकूँ, लेकिन उनकी जो टीम थी ना उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ जो है ना उसकी कीमत जो है ना आसमान से बातें कर रही है। क्या समझते हैं, ये पेट्रोल महंगा हो रहा है व दीगर जितनी भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, मुझे ये बताएं ये मुल्क कौन सी तरफ जा रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है? मुल्क इसीलिए जो मैंने गुजारिश की है कि मुल्क तबाही इसी वजह से हो रही है कि एक तो हमारी दीन से दूरी है, दूसरा आज तक हमें कोई मुखलस क़यादत मुयस्सर नहीं हो सकी जो मुल्क और कौम की हालत बदले। जो भी क़यादत आती है वो अपनी हालत बदलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद जो है ना दोबारा पाकिस्तान में आ गए हैं, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, बड़े लोगों को बुलाया गया। क्या कहते हैं, ये डील है, ढील है, और क्या वो पाकिस्तान में वो इस्तेकाम पैदा कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल डील है और ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए इलेक्शन तो होने 2024 में बकौल मौजूदा गवर्नमेंट के, लेकिन उन्होंने पहले ही कौम को बता दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ अगले आपके वज़ीर आज़म हैं। फिर ये इलेक्शन तो नहीं, ये तो सिलेक्शन है और मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मियाँ नवाज शरीफ के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे मुईशत बेहतर कर लेंगे। उस वक्त मुल्क के हालात बेहतर थे, मियाँ नवाज शरीफ की कोई कारकर्दगी नहीं। अगर कारकर्दगी होती तो 16 माह में कम अज़ कम जहाँ से इमरान खान ने छोड़ा था उस पर रुक तो जाते, उस पर ये रुके ही नहीं है। अगर
इनके पास कोई भी आइडिया होता, कोई विजन होता, तो महंगाई क्यों बढ़ती? इनके पास ना कोई विजन है, कतन मैं नहीं मानता। ये देखे ना, 50 रुपए के स्टाम्प पे एक मुजरम पाकिस्तान से बाहर गया इलाज करवाने के लिए, तो 4 साल बाद वो प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है नेक्स्ट वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। यार इस कब तक इस मुल्क के साथ आप ज्यादती और जुल्म और करते रहेंगे, और कब तक ये कौम जो है ना ये बर्दाश्त करती रहेगी? मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीन के अंदर जो है ना बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है इसराइल की तरफ से। वहाँ पे जो इस्लामी ममालिक हैं वो चुप हैं, कुछ एक दो जो ममालिक हैं, उनके अलावा जो है ना पाकिस्तान जो है ना सर फहरिस्त है उन मुल्कों में जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये क्या वजूहात है? ये जो 57 ममालिक का इत्तेहाद है और जो फ़ौजी इत्तेहाद है, ये किस लिए बनाया गया था? बनाया तो इसीलिए गया था कि जो भी इस्लामी ममालिक में मसाइल होंगे मुश्तरका, उनको हल किया जाएगा। उनके हल के लिए इसीलिए ये बनाया गया था, उनकी हल के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अपने तौर पे सफारती महाज पे तो सारे कोशिश कर रहे हैं, अमली तौर पे तो बहुत मुश्किल है, कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, जो किसी से मांग कर उधार लेके हम खा रहे हैं। हम इसराइल की फ़लस्तीन की यही हमायत कर सकते हैं बासियत मुसलमान, जो हम मतलब सफारती सतह पे कर रहे हैं। जनरल साहब का भी बयान आ चुका है, हमारी जमात ने सबसे बढ़कर TLP ने रैलियाँ निकाली हैं मुल्क में, जमात इस्लामी ने निकाली हैं और लोगों ने भी निकाली हैं। लेकिन ये आपकी ज़रूर बात है कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जैसे यहूदी इकट्ठे हो जाते हैं, अब तो सारा अमेरिका के उनके ऊपर हाथ है। इसी तरह हमें भी हर सूरत इकट्ठा होना चाहिए और जज्बा ईमानी के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की भरपूर हमायत करना चाहिए। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? जुल्म और बर्बरियत, और इसराइल ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि बच्चों पे कभी किसी ने फायरिंग या बम्बिंग नहीं की, मस्जिदों पे नहीं की, इवन हॉस्पिटल पे कभी नहीं किसी की, लेकिन वो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। उन्हें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, लेकिन हम बदकिस्मती का शिकार हैं कि हम अभी तक बयान की हद तक ही उनकी मदद कर रहे हैं। अगर TLP इलेक्शन में जीत के आती है तो मुल्क के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो वो करेगी कि यार ये होने चाहिए सबसे पहले? देखो जी, ये तो वाज़ेह तौर पे आपको भी और मुझे भी, पूरी कौम को, पूरे मुसलमानों को पता है कि जब कुरान पाक और हदीस की रोशनी से आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, कुरान पाक और हदीस की रोशनी के मुताबिक अपने आप को डालेंगे, मुल्क को चलाएंगे, तो कामयाबी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से वो मुल्क कामयाब, जब आपकी नीयत ठीक होगी तो गैबी मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। और इंशाअल्लाह ताला TLP अगर आ जाए, जो हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है, ज़रूरत भी इस वक्त मुल्क की है कि हम आएँ और मुल्क के हालात बेहतर करें। आप देख लेना, मैं इस यकीन और वसूख से कह सकता हूँ कि जब आपकी नीयत ठीक होगी, अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा। अच्छा साइद साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका किसके साथ मुकाबला है और क्या समझते हैं कि कितनी यहाँ पे मजबूत है TLP? अल्लाह ताला के फजल करम से TLP इस वक्त PP12 में सबसे मजबूत है। उसका ज़िंदा सबूत ये है कि मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो PP12 का जिसे TLP की तरफ से टिकट मिल चुका है, और इस वक्त ना कोई जमात इस्लामी का कैंडिडेट है PP12 में, ना ही मुस्लिम लीग नून का है, ना ही PTI का कोई कैंडिडेट है जो मेरे साथ मुकाबला करेंगे। अभी तक उन्होंने ना दरखास्तें मांगी हैं, ना ही कोई कैंडिडेट है जो नया हल्का बना है। इसमें से जितने पुराने कैंडिडेट थे वो एक साइड पे हो गए हैं, PP11 में चले गए हैं। मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो PP12 से TLP की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैंने जनवरी से कंपेन शुरू की हुई है और अभी तक मैं अपनी कंपेन जो सुबह दोपहर शाम जो 12 घंटे 13 या 14 घंटे में अपनी कंपेन करता हूँ। इसलिए मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब और कामरान हूँगा PP12 से। और अल्लाह ताला का भी वाज़ेह हुक्म है, जिस कैंडिडेट या जिस बंदे की पुश्त पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होगा वो हर सूरत कामयाब होगा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर जो PP12 है आपका, वहाँ पे जो आपके मुखालफीन हैं जो पहले यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने कौन से काम नहीं करवाए जो आप कहते हैं कि यार मैं जीत कर ये इस अवाम की, ये जो PP12 की अवाम है, इस हलके की ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ें, तो ये होनी चाहिए। कौन सी वो चीज़ें हैं?
तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, ना कोई सरकारी स्कूल और कॉलेज मुयस्सर हैं RUC में। दूसरे नंबर पे है बिजली का निज़ाम तबाह हाल है, तारें गलियों में जाएं तो लटकी हुई होती हैं, बिजली का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। जो गर्मियां जब भी आती हैं पूरे हलके में शोर पड़ जाता है, अभी तक शोर पड़ा हुआ है, अभी तक पानी का जो कंट्रोल है ना, वासा के पास लोग जाते हैं तो वहाँ से भी उनकी दाद रसी नहीं होती, लोग पानी को तरस रहे होते हैं और ये मैनेज नहीं हो सका आज तक किसी कैंडिडेट से। हर कैंडिडेट ने कोशिश की है लेकिन मैनेज नहीं कर सके। बुनियादी तौर पे हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, वही हॉस्पिटल हैं जो पुराने कब के बने हुए हैं। हमारे हलके में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई स्कूल और कॉलेज नहीं बना, बिजली का निज़ाम दरम बरम है, पानी का, सेहत का हर मसला यहाँ पे है जो कोई भी हल नहीं कर सका। हाँ, ज़बानी कलामी सब, ज़बानी नारे, खाली वादे, अवाम हर दफ़ा बेचारी धोखा खाती है। जी नाजरीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे सफदर हुसैन साई साहब जो कि TLP से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनका कहना यह है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। कभी जो ना इमरान खान साहब को लाया जाता है तो कभी नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है और यहाँ आजमाइशें हो रही हैं, आजमाया जा रहा है लोगों को। लेकिन अगर आपने आजमाना ही है तो TLP को एक दफ़ा आजमाएं ताकि जो पाकिस्तान के जो हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। और जो TLP जो सबसे पहले काम करेगी वो यही करेगी, जो इस्लामी जो कानून है वो नाफिज किया जाएगा, जिससे तमाम जो मसाइल हैं वो यहाँ के हल हो जाएंगे पाकिस्तान के। और जो मेरा हल्का है PP 12, इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो लोग यहाँ पे जो जितने मसाइल हैं उसके बयान नहीं किया जा सकता कि जहाँ जाएँ तारें होती हैं, कहीं गटर का मसला है, कहीं क्या इशू, स्कूलों का इशू है, पढ़ाई का इशू है, बहुत से मसाइल इस हल्का के अंदर पाए जाते हैं। और इंशाल्लाह अगर यहां से मैं इलेक्ट होता हूं तो सबसे पहले यहां के अवाम की जो महरूमी है वो खत्म करूंगा। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।